नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। घर में मौजूद ऊर्जा का असर हमारे सपनों पर भी पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होने से सपने भी नकारात्मक दर्शाते हुए नजर आते हैं। माना जाता है कि जातक अपने कर्मों के अनुसार ही अच्छे या बुरे ख्वाब देखता है। अशुभ सपने अगर लगातार आ रहे हैं तो घर का वास्तु ठीक कराना आवश्यक हो जाता है। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आज आचार्य राजीव शुक्ला का बहुत बहुत प्रणाम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। जिस प्रकार से शनिदेव शनै शनै ही काल आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं लेकिन उसका निराकरण नहीं जानते हैं, और निराकरण कहाँ छुपा हुआ है ये भी नहीं जानते हैं। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें जिसको दुस्वप्न बोलते हैं, यानी डरावने सपने इत्यादि होते हैं, और लोग अनिष्ट की आशंका करके भयभीत होते हैं। तो इसके लिए और इन सब चीज़ों से बचने के लिए और इसका निराकरण कहाँ है ये जानना जरूरी हो जाता है। तो दुस्वप्न को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने घर का वास्तु ठीक कराना। यानी अगर वास्तु के हिसाब से आप रहते हैं, जीवन शैली जीवन यापन आपका इस प्रकार से होता है और इसके साथ कुछ उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके दुस्वप्न सुस्वप्न में बदल जाते हैं और आपको आनंद की प्राप्ति होती है। भय निकल जाता है, क्योंकि भयभीत रहने से आपको नुकसान होता है। तो सबसे पहले कुछ बातें ज़रूरी जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। सबसे पहले ये बात ज़रूर आप ध्यान रखें, अपने घर का वास्तु ठीक कराएं। दूसरा, इसमें स्वच्छता का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि घर स्वच्छ होता है तो उसमें काफ़ी वास्तु के दोष कम हो जाते हैं। हनुमान चालीसा, जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो निश्चित रूप से उसको दुस्वप्न इत्यादि इन सब चीज़ों से मुक्ति भी मिलेगी और उसका वास्तु ठीक होने में, उसका जीवन यापन जीवन शैली ठीक होने में भी सहायता मिलेगी। इसके विपरीत, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लोग कुछ भी खाना खा के या कुछ भी खा के सो जाते हैं, यानी कि मुंह के अंदर कुछ पदार्थ खाद्य पदार्थ उनका जमा रहता है। ये भी ठीक नहीं होता है, दुस्वप्न देता है। अगर बहुत ज़्यादा भय है तो लोहे की कोई चीज़, चाकू इत्यादि भी आप तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं। छोटे बच्चों के केस में आपने देखा होगा कई बार माताएं ये करती भी हैं। इससे उस बच्चे का घबराना इत्यादि भी ठीक होता है, क्योंकि स्वप्न में भी ज़्यादा रहते हैं बच्चे को, की नींद ज़्यादा लेते हैं। इसी प्रकार से आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करना ये एक बहुत ही अच्छा, सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन का हर मोड़ सुंदर हो जाता है। लेकिन इसमें ये भी है, भय निर्भयता एक आती है। तो अगर भय को दूर करके निर्भयता आने के लिए अगर आपके पास कोई चीज़ है तो वो है सुंदरकांड का पाठ। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन विधिवत आप अगर सुंदरकांड का लाल अंक से, लाल रंग से छपे हुए सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये दुस्वप्न भी नहीं होंगे और इसके साथ आप शुभता भी महसूस करेंगे कि हाँ, पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर की भी बढ़ रही है, नकारात्मकताएं भी आपकी दूर हो रही हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ये उपाय केवल सुन के समझ के और भूल जाने से नहीं होगा। इनको या इन उपायों में से किसी एक को ज़रूर आपको आजमाना चाहिए। और इसके अलावा भी काफ़ी गहरे रंग के वस्त्र, उपवस्त्र इत्यादि या चादर ओढ़ते हैं तो उससे भी दुस्वप्न आते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, दुस्वप्न आपके ना आए और वास्तु आपका ठीक है, इसके लिए कुछ उपाय आपके सामने हमने प्रस्तुत किए। गुरुजी, ये तो आपने बताया कि उपाय क्या होने चाहिए। अब दर्शकों को बताइए 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है। मेष राशि वालों, पिता के साथ किसी आप विषय विशेष पे चर्चा जरूर करेंगे आज, और इन सब बातों से आपको पुराना धन भी मिल सकता है और इसके साथ ही रुके हुए कार्य भी आपके पूरे होते हुए देखे जा रहे हैं। यानी आज वसूल कर सकते हैं पुराना धन, रुके हुए कार्य कर सकते हैं पूरे। डर दूर करने का आज क्या उपाय हो सकता है, ये जरूर ध्यान रखिए कि आप पुराने इत्यादि कपड़े या मलिन वस्त्र
नए कपड़े पहनकर पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। मलिन वस्त्रों को त्याग दें। फिरोजी रंग का वस्त्र अगर आप पहनते हैं तो डर दूर होता है। इस चीज़ को समझ लें। वृषभ राशि अपनी गलतियों को नज़रअंदाज आज ना करें। व्यावसायिक नई योजनाएं भी आपको जरूर लाभ दिलाएंगी। कार्य पद्धति में सुधार के विशेष संकेत देखे जा रहे हैं। अपनी गलतियों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, उसमें सुधार करें। व्यावसायिक यदि योजनाएं हैं तो कार्य पद्धति में सुधार के साथ उस व्यावसायिक योजना को भी तालमेल बैठा लें। तो नए लोगों से भी मुलाकात आपकी हो सकती है, लेकिन आज इसको ना करें। बैगनी रंग आपके लिए शुभ है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि पुराने ही संपर्कों से ही अपना आप सामंजस्य बनाए रखें। ये उपाय भी है। मिथुन राशि की बात करें तो कारोबार में मंदी की वजह से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। शत्रु थोड़े सक्रिय हो सकते हैं। थकान और आलस्य गोचर का प्रभाव भी होता है। धार्मिक इत्यादि कार्यों से आपको लाभ जरूर मिलेगा। कारोबारी में अगर आप देखते हैं तो कारोबारी हैं तो कारोबार में मंदी इत्यादि की मार ज़रूर आपको कुछ परेशान कर सकती है। अन्यथा नौकरी इत्यादि में है तो आपको कुछ विशेष लाभ ज़रूर होगा। डर दूर करना है तो मंगल का बड़ा अच्छा प्रभाव होता है और उसको दूर करने के लिए लाल रंग का कपड़ा पहने और बंदर को चना और गुड़ ये ज़रूर प्रत्येक मंगलवार हो या सप्ताह में एक बार तो ज़रूर करें। कर्क राशि वालों, जल्दबाजी में राशिफल आपका बता रहा है हानि से बचें। कार्यस्थल पर कुछ विशेष गलत कार्य करने से बचें। अग्नि के प्रयोग में भी सावधानी रखें। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको पहले से विपरीत परिस्थितियों से बचने की सलाह दी जाती है। खाने में हल्दी का सेवन यदि आप करेंगे तो आपका भय धीरे धीरे करके ही सही दूर होगा। गुरु बृहस्पति देव का रंग, जैसे अगर हम कहते हैं तो पीले रंग के वस्त्र होते हैं। हल्दी भी बृहस्पति देव की ही प्रजा है, इसलिए ज़रूर उसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। वाक्य शैली, सिंह राशि वाले, आपकी वाक्य शैली से लोग प्रभावित होंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है माता से आपका कुछ विवाद हो सकता है। प्रेम प्रसंग इत्यादि की अनुकूलता रहेगी, लेकिन कुछ घट भी सकती है। अपनी संप्रेषण शक्ति, अपनी वाक शक्ति, अपनी कम्युनिकेशन की कला अगर जिसको हम कहें, वो आप सुधार रहे हैं और अच्छी आपकी सुधर जाएगी। आगे आने वाले समय में गुलाबी रंग का वस्त्र ज़रूर आपको पहनना चाहिए। ये आपका डर दूर करेगा। और जल में मिश्री डाल के भी लगातार आपको पीने से भी बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। आपके वो ग्रह बली होंगे जो आपका डर भगाएंगे। कन्या राशि वालों, संपत्ति के कार्य, रियल एस्टेट से संबंधित कुछ कार्य आपको लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्नति के मार्ग भी आपके अच्छे प्रशस्त होते हुए देखे जा रहे हैं। कार्य क्षमता में भी तमाम विरोधों के बाद वृद्धि होती हुई देखी जा रही है। तो आपके लिए कुल मिला के समय लाभदायक है। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हुए देखे जा रहे हैं। सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करने से आपके काफ़ी भय जो आपके अंदर हैं वो दूर करने में सहायक होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनते ही भय दूर हो जाएंगे, लेकिन सहायक होती हैं ये सारी चीज़ें, यानी हेल्पफुल होती हैं जिस प्रकार से आपका भय अंदर से निकालने के लिए, और ये उत्तम उपाय भी है। तुला राशि वालों, किसी की भी बातों पे, सुनी सुनाई हुई बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। दोस्तों के साथ, सहकर्मियों के साथ मनमुटाव कुछ हो सकता है। विद्यार्थियों को कुछ सफलता प्राप्त होती हुई देखी जा रही है। ज़रूरी ये हो जाएगा कि इन तमाम गतिरोधों के बाद भी आप अपना सामंजस्य बनाए रखें। मुनक्का ले लें और उसका सेवन करें, और हरे रंग के वस्त्र आप अगर पहनेंगे तो भयनाशक ये रंग है आपके लिए, ये ज़रूर ध्यान रखिए, आपका भय दूर होगा। वृश्चिक राशि वालों, निवेश से आपको अच्छा लाभ होता हुआ देखा जा रहा है। वाणी पे ज़रूर नियंत्रण रखिए। हाँ, दुखद समाचार कुछ ज़रूर प्राप्त होता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन हाँ, इसमें भी अच्छी बात यह है कि निवेश से आपको लाभ होगा। बस केवल आपको ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। नीले रंग के वस्त्र पहने और गरिष्ठता से बचे तो बहुत अच्छा है। दूध से बनी हुई चीज़ ज़रूर लें। तो ये 2 कार्य आप करेंगे,
नीले रंग के वस्त्र पहने और दूध से बनी हुई वस्तु का सेवन करें तो आपका भय दूर होगा। धनु राशि वालों, होशियारी, अधिक होशियारी नुकसान पहुंचा सकती है। विवाह के लिए किए गए प्रयास, दाम्पत्य जीवन मधुर सुमधुर हो रहा है। प्रतिष्ठा में भी आपके लिए अच्छी वृद्धि होती हुई देखी जा रही है, लेकिन अपनी होशियारी को अपने तक रखें। लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का दूरियां दरार बढ़ाने में अपनी होशियारी ना लगाएं। प्रतिष्ठा पे आपको जरूर सचेत रहना है। बढ़ेगी हालांकि प्रतिष्ठा, लेकिन सचेत रहने के बाद आपके प्रयासों में भरपूर वृद्धि होगी शुभ कार्यों में। पान का सेवन करना ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बैगनी रंग का वस्त्र पहनना ये भी आपके भय को किसी भी प्रकार का हो उसको दूर करने में आपकी मदद करने वाला है। तो पान का सेवन सूर्य का प्रभाव बढ़ाता है, ये जरूर ध्यान रखिए। मकर राशि वालों, पारिवारिक गतिविधियां आप सुचारू रूप से चलाने से और संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा आपको, लेकिन लगातार आपके लिए हस्तक्षेप करना मना है, क्योंकि मकर राशि इस पे शनिदेव और गुरुदेव का प्रभाव, हस्तक्षेप लोगों की जिंदगी में करने से जरूर बचना चाहिए। अपने कार्य पे ध्यान देते हुए और अपने को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का पालन करने के लिए और करते हुए आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आपको गतिरोध लोगों की जीवन में जो आए हैं उनको भी दूर करने जरूर चाहिए। एक मुट्ठी चने की दाल ले लें और यथा सामर्थ हो तो और ज़्यादा भी दे सकते हैं, इतना आप ज़रूर मंदिर में दें। नारंगी रंग के वस्त्र आपको निर्भयता देंगे, आरोग्यता देंगे और आपके लिए सुस्वभाव ये भी आपका बनाएंगे। कुंभ राशि वालों, दिन आपका सुख सुविधा संबंधी चीज़ों में व्यतीत होता हुआ दिख रहा है। अपने स्वभाव में लचीलापन ज़रूर बना के रखें। पति पत्नी के बीच में कुछ मीठी नोकझोंक हो सकती है, इससे आपका अच्छा समय व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है। लेकिन आज का मंत्र ये है कि आप स्ट्रिक्ट ना हो, आप लचीलापन अपना यानी फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाएं। हनुमान जी को सिंदूर ये ज़रूर अर्पित करें। चोला चढ़ाना ये भी बोला जाता है, इसकी एक विधि होती है। आसमानी रंग का वस्त्र आप पहने और हनुमान जी को निरंतर चोला चढ़ाएं। सप्ताह में चाहे एक बार या 2 बार, आप देखेंगे आपका भय धीरे धीरे ही सही दूर हो जाएगा। अंतिम राशि मीन राशि, अचानक कोई बड़ा खर्चा आपका आ सकता है। कार्यस्थल पे कुछ व्यवस्थाएं आपकी ऐसी होंगी जो अव्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगेंगी। बाहरी संपर्क और किसी प्रकार की यात्रा, इससे यदि आप बचे दूर रहें तो आपके ये तनावों को कम करने में मदद देगा। कार्य क्षेत्र की सफलता और कार्य क्षेत्र की व्यस्तता, इन दोनों के बीच में आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा। क्या करना है? दूध पीकर थोड़ा सा पानी, ये अपनी आदत में रेगुलर अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा है। डर आपका भय दूर होगा। लाल रंग भी बहुत ही शुभ है। लाल रंग के वस्त्र, उपवस्त्र या कोई चीज़ लेन देन में गिफ्ट इत्यादि, इसमें भी आप प्रयुक्त कर सकते हैं, तो ये आपको लाभकारी होने वाला है। तो आपने देखा किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें करने से सारी ही राशियों के तमाम सारे डर दूर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करना और सबको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने जीवन का भय दूर होगा तो जीवन सुखी होगा, आनंदित होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-436-524 पर। गुरुजी की मेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। गुरुजी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।